छात्रों, आज हम हिंदी कालांश में वसंत पाठ्यपुस्तिका से पाठ 15 नौकर इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। पाठ की लेखिका अनु बंद्योपाध्याय है। लेखिका ने इस पाठ के द्वारा हमें गांधी जी के जीवन के कुछ अंश यहाँ पर बताए हैं। बच्चों, पिछले कालांश में हमने देखा कि गांधी जी रोज कुएं से पानी खींचने का काम किया करते थे। एक दिन वे अस्वस्थ थे, इसलिए उनके साथियों ने उनको थकावट से बचाने के लिए छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर के रखा। यह देखकर गांधी जी के मन में कुछ ठेस पहुंची। वे ये चाहते थे कि जब तक शरीर में लाचारी ना हो तब तक उनके हिस्से का काम कोई और करे, उनको यह पसंद नहीं था। तो चलिए अब हम पाठ की आगे की जानकारी लेते हैं। यहाँ पर एक प्रसंग दिया है। सबसे पहले हम यह पढ़ लेंगे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे हैं। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए यह सब कष्ट क्यों किया? क्या यह उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं। मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे। तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। एक दिन किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था और यह काम गांधी जी के साथी कर रहे थे। काम खत्म करने के बाद वे साथी फावड़े, कुदाल और टोकरियां लेकर जब वापस आते हैं तो उन्होंने देखा कि गांधी जी ने उनके लिए तश्तरियों में नाश्ते के लिए फल तैयार करके रखे हैं। तश्तरी यानी कि थाली नुमा प्लेट। यह देखकर एक साथी ने उनसे पूछा कि आपने हम लोगों के लिए यह कष्ट क्यों किया? क्या यह सही है कि हम आपसे सेवा कराएं? फिर गांधी जी ने मुस्कुराकर हंसकर उत्तर दिया कि क्यों नहीं। मैं जानता था, मुझे पता था कि आप लोग थके मांदे वापस लौटोगे और तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास समय भी था। इसलिए उन्होंने अपने साथियों के लिए थाली में फल आदि भरकर नाश्ता तैयार करके रखा था। आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तश्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छूट-फूट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। अब हम यहाँ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। तश्तरी, तश्तरी का अर्थ है थाली नुमा प्लेट। निमंत्रित करना यानी बुलाना। छरहरा यानी चुस्त फुर्तीला। अतिथि का अर्थ है मेहमान। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले जो भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में महात्मा गांधी जी
अपने भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए थे। वहां पर उन्हें भारतीय छात्रों यानी कि विद्यार्थियों ने शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया था, यानी शाकाहारी भोजन के लिए बुलाया था, खाने पर बुलाया था गांधी जी को। और विद्यार्थियों ने इस अवसर के लिए स्वयं यानी कि खुद ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय भी कर लिया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा, छरहरा का अर्थ है चुस्त या फुर्तीला। दो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी यानी कि चुस्त फुर्तीला जो आदमी यानी कि गांधी जी उन छात्रों में शामिल हो गए और वहाँ तश्तरियाँ धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छूट-मूट काम करने के में उन छात्रों की मदद करने लगे। बाद में छात्रों का नेता वहां पर आया तो वह देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, तो उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी थे। वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं था, तो उस शाम के लिए जिनको उन्होंने सम्मानित अतिथि के रूप में खाने पर बुलाया था वे अतिथि गांधी जी थे, जो कि उन साथियों के साथ दस्तरिया धोना, सब्जी साफ करना और अन्य छूट-फूट में उनकी मदद यानी सहायता कर उन्होंने की थी। आगे देखिए, गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। यहाँ हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। सख्त यानी कि कठोर। बुहारी का अर्थ है झाड़ू। गांधी जी खुद के काम जो है स्वयं खुद यानी कि उनको किसी से काम करवाना पसंद नहीं था। दूसरों से काम लेने में वे बहुत सख्त थे यानी कि कठोर थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। वो दूसरों से अपना काम करवाते भी नहीं थे और अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें पसंद भी नहीं था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से जब गांधी जी अपने डेरे पर अपने घर वापस आए थे तो रात हो चुकी थी और वो गांधी जी सोने से पहले अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे, बुहारी से फर्श साफ कर रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। यह देखकर एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहारी यानी कि झाड़ू ले ली। इतने महात्मा होने के बावजूद भी वो गांधी जी सब छोटे मोटे काम जो है किया करते थे। उनके लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता था। रात हो या सुबह हो, जो काम करना है समय पर ही अपना काम किया करते थे और अपना काम किसी दूसरों से करवाना उन्हें पसंद नहीं था। आगे देखिए, जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नौआखाली पदयात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। इस समय इस पर गांधी जी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोई की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी।
इस प्रसंग में जो कठिन शब्दों के अर्थ है, कठिन शब्दों के हम अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर पहला है खाकरा। खाकरा एक गुजराती व्यंजन है, एक गुजराती पदार्थ का नाम है। निपुण यानी कि कुशल, प्रवीण। अवस्था यानी कि उम्र। इस प्रसंग में हम देख सकते हैं कि जब गांधी जी गांवों का दौरा कर रहे होते हैं और उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता है, वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज्यादा पसंद करते थे। गांधी जी जब रात में पत्र लिखते थे, यानी उस समय रात को यदि किसी लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता है पत्र लिखते लिखते, तो वे किसी साथी को नहीं जगाते थे लालटेन में तेल डालने के लिए, तो वे स्वयं ही चंद्रमा की रोशनी में अपना पत्र पूरा कर लेना पसंद करते थे। लेकिन किसी सोए हुए यानी सोते हुए अपने किसी साथी को नहीं जगाते थे कि लालटेन का तेल खत्म हो गया है, उस लालटेन में तेल डलवा दो। नवाखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों के को ही रहने की अनुमति दी थी, यानी इजाज़त थी। उनके साथ सिर्फ 2 ही आदमी थे और इन दोनों को यह मालूम नहीं था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है, यानी कि गुजराती एक पदार्थ है खाकरा। तो यह खाकरा किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह बनाते हैं, यह उन 2 आदमियों को पता नहीं था। तो इस पर गांधी जी स्वयं यानी कि खुद रसोई में जा बैठे और निपुण यानी कि कुशल रसोई की तरह उन्होंने उनको खाकरा बनाने की विधि यानी कि प्रक्रिया बताई कि किस तरह से खाकरा बनाते हैं। और उस समय गांधी जी की अवस्था यानी उस समय गांधी जी की उम्र 78 वर्ष की थी। बच्चों, इस पाठ से हमने जाना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमें अपने काम के लिए दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। हमें अपने काम स्वयं करने चाहिए। बच्चों, इस पाठ का जो शेष भाग है वह हम अगली कालांश में देखेंगे। मुझे आशा है इस कालांश में जो मैंने आपको पढ़ाया है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।